ओम्स लॉ। ओके, चलो ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, समय बहुत कम है। ओम्स लॉ यानी कि ओम्स का नियम। ठीक है, इसका नियम ओम, ओम का नियम। ठीक है, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अब देखो, ये इससे पहले जो है ओम्स लॉ पढ़ने से पहले आपको जो है आगे के जो पिछले पिछले वाले दो टॉपिक हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट के बारे में पढ़ा था, और इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस, साथ ही साथ में हमारा जो करंट, ठीक है, करंट एंड सर्किट, और जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ये 3 टॉपिक्स हो गए हैं। तो ये भी आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तभी आप इसको आसानी से समझ पाओगे। फिजिक्स में देखो सारी चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। आपका जो प्रेजेंट टाइम का टॉपिक है वो, और साथ ही साथ जो पिछला वाला टॉपिक है उसको भी, क्योंकि आपको दिखाया जाएगा कि नहीं पिछले पिछले समीकरण या पिछले नियम के अनुसार हमने ये कर दिया, या उनके नियम के अनुसार इसमें हमने परिवर्तन कर दिए। तो इसलिए जो है पीछे वाली भी चीज़ें यहाँ पे देखोगे तो इसमें इन्होंने क्या किया कि जो ओम्स लॉ है, हम लोगों ने जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, यानी विद्युत धारा, ठीक है, करंट, और साथ ही साथ जो विद्युत विभवांतर है, उन्हीं दोनों के बीच में इन्होंने एक संबंध बताया। ठीक है, और उस संबंध में मतलब वो संबंध कैसा है, उसी को क्या कहा गया, ओम्स का लॉ कहा गया, या ओम का नियम कहते हैं। इन्होंने पहले क्या किया कि जैसे हम एक परिपथ देखते हैं जो सर्किट होती है, जिसमें कि अगर हम उसको अरेंज करते हैं तो नॉर्मली हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो एक कोई भी विद्युत परिपथ है, ठीक है, और उसको हम अरेंज कर देते हैं और उसमें क्या लगाते हैं, मीटर लगा देते हैं मेजर करने के लिए, और एक आपकी बैटरी होती थी, ठीक है, करंट को आप, इसमें हम क्या देखते थे कि इसमें जो हमारा करंट फ्लो होता था, और जो फ्लो होता था जो करंट, तो करंट फ्लो के साथ साथ इसमें क्या था कि हमारे, अब जो करंट किस लिए होता था, क्योंकि किसी भी वस्तु में जब, या किसी भी परिपथ में जो हमारी विद्युत धारा है, ठीक है, वो आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो अब जो आवेश था, आवेश यानी हमारा जो क्यू था, आवेश का मात्रक हम लोगों ने कूलाम पढ़ा था, तो ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, ठीक है, जब गति होती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा हो गई हमारी। और इनके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब एक एक प्लेस से, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब जाता था, वो क्या होता था, हमारा विद्युत विभवांतर हो गया था, उसमें जो किया गया कार्य था वो विद्युत विभवांतर था। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि जब किसी भी बंद परिपथ में अगर हम, ठीक है, इसको अरेंज कर दें, इन्होंने अरेंज किया, और कई सारी बैटरी इसमें लगाई, जो बैटरी थी उनकी अलग अलग सिस्टम से अरेंज किया, ठीक है, एक से अधिक, मतलब कई सारी बैटरी को एक साथ अरेंज किया, और उसमें जो है देखा गया कि जो उनका रेशियो है करंट का, ठीक है, जो रेशियो है करंट का वो क्या है, एकदम सेम है, उनका जो अनुपात है दोनों के बीच में वो आपका एक जैसा है। तो उनका जो अनुपात है, ठीक है, इसमें जो हमारी करंट जाती है, वो, और इसमें जो है कई सारी बैटरी के साथ इन्होंने अरेंज किया था, ठीक है, और वो भी नंबर वाइज करके देखा कि भाई जो है अगर हम 3-4 बैटरी लगाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक सीक्वेंस करके देखा कि अगर हम फर्स्ट टाइम जो है एक बैटरी को ज्वाइन करते हैं, ठीक, एक बैटरी को हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, तो जब हम इसको देखते हैं, इसमें जब करंट का जो फ्लो होता है आपका, हम्म, करंट का जो फ्लो है, ठीक, यानी कि जब हम एक बैटरी लगा के देखते हैं, एक बैटरी को जब जोड़ेंगे तो भी इनके बीच में जो विभवांतर था, ठीक है, यानी जो आवेश
आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में जो कार्य किया गया था, हम जब एक बैटरी लगा के करते हैं तब भी हमें उतनी ही जब मेजर करते हैं तो उसकी रीडिंग जो है उतनी ही रहती है, और जब दूसरी वाली अटैच करते हैं तो भी वही रहेगा, ठीक है। फिर तीसरी वाली करते हैं तो भी वही रहेगा, या हम उन दोनों को जोड़ के भी देखेंगे, ठीक है। जब इन दोनों को एक साथ जोड़ के भी देखते हैं तो जब हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर जो था जिससे हम करते थे उसको, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, उसको मापने के लिए जिस डिवाइस से हम जब चेक करते हैं तो इनकी जो रीडिंग है, ठीक है, उनका जो अनुपात होता है विद्युत धारा और विभवांतर का, वो एक ही जैसा रहता है। एक बैटरी से आप करोगे तो भी जो है रेशियो, मतलब रेशियो बदल सकता है, रेशियो एक ही रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी पावर उसकी भले बढ़ सकती है, अगर 4 बैटरी लगाओगे तो भाई बल्ब जलाते हो तो क्या होता है, 4 बैटरी लगाओगे थोड़ा तेज जलता है, ठीक है। एक बैटरी लगाते हो तो एक क्षमता होती है उस फिलामेंट की जिससे वो जलता है। जैसे अभी आप नॉर्मल टॉर्च जलाते हो तो क्या होता है, उसमें 3 बैटरी लगती हैं, बड़ी वाली जो आती थी पहले, तो आप कहो कि एक बैटरी से आप उसको जला दोगे तो नहीं जलेगी। तो उसके लिए 3 बैटरी होनी जो है अनिवार्य था कि 3 बैटरी होगी, तभी जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रांसफर होगी और जो है वो टॉर्च चलेगा। तो इसके बीच में जब इन्होंने उसको अरेंज किया, तब देखा कि प्रत्येक प्रकरण में, मतलब फर्स्ट टाइम एक बैटरी लगा के देखा, ठीक है, फिर दूसरी वाली बैटरी जोड़ के देखा, फिर तीसरी वाली बैटरी जोड़ के देखा, तो उन्होंने देखा कि जो इनमें विभवांतर विभवांतर V और I, ठीक है, V और I का जो अनुपात है वो क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। V मतलब जो विभवांतर था वो, ठीक है, V विभवांतर, और इसमें जो करंट है, इन दोनों का जो अनुपात है, अनुपात वो क्या रहता है, नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट, ठीक है, या जो है स्थिर रहता है बोल सकते हैं, बदलता नहीं, वो उनका अनुपात बदलता नहीं। और अब ये जो उन्होंने कहा कि ये अनुपात बदलता नहीं, इसी के आधार पर उन्होंने क्या बता दिया, अपना नियम प्रस्तुत किया, और उसी को हम जो है ओम्स लॉ के नियम के अनुसार जानते हैं, ठीक है। यानी कि विद्युत परिपथ में, जब भी हम किसी विद्युत परिपथ में देखते हैं तो जो विभवांतर है, विभवांतर और विद्युत धारा आई, ठीक है, वी फॉर हमारा क्या था, विभवांतर, जिसको हम वोल्ट से मापते हैं, ठीक है। तो विभवांतर और करंट, इनके बीच का जो संबंध है, ठीक है, उसी को जो है क्या कहा गया, ओम्स का नियम, ठीक है। यानी ओम्स के नियम के अंतर्गत जो है ये उनके संबंध को स्थापित किया गया, और उन्होंने जो संबंध बताया उसी के जो है ओम्स का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार जो है, अगर हम इनके अनुसार देखें तो इन्होंने बताया कि जो हमारा करंट है, ठीक है, करंट और वाटर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। मतलब किसी भी सर्किट में हम देखते हैं तो जो विभवांतर है, ठीक है, विभवांतर ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। ये इनका नियम था कि जब भी हम किसी भी बंद परिपथ में, ठीक है, किसी बंद परिपथ में उनके बीच जो विभवांतर होता है, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो विभवांतर है, उस विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी इसमें जो किसी बंद परिपथ में जो आवेश है, यानी जो विभवांतर है, विभवांतर और उसी पथ में, उसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स इसमें है कि जितना विभवांतर बढ़ेगा उतनी विद्युत धारा भी बढ़ेगी, ठीक है। विभवांतर घटेगा तो विद्युत धारा भी क्या होगी, घटेगी। मीन्स जो करंट है, करंट अगर इंक्रीज होगा मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो जो हमारा करंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और दोनों अगर मतलब बढ़ेंगे तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, घटेंगे भी तो दोनों एक साथ घटेंगे, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार अगर आप लिखना चाहो इसको डिफाइन कर सकते हो, लिख लो ओम के अनुसार, ठीक है। तो ओम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच
एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, दो सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उनमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, मीन्स की क्या है भाई, जो हमारा विद्युत परिपथ है इसमें प्रवाहित होने वाली जो है विद्युत धारा, ठीक है, यानी I का मान होगा वो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे, या जो है उसमें प्रवाहित होने वाली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसी को जो है क्या बताया गया, ओम का नियम। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे आप, लिख सकते हो कि ओम का जो नियम है इसमें क्या है कि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर विभवांतर प्रवाहित प्रवाहित विद्युत धारा के विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है, और इसी को क्या है, इसी को जो हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। ठीक है, यानी फिर से एक बात समझ लो, ओम का नियम, ओम का नियम पहले अगर आपसे पूछा जाए कि ओम का नियम क्या, पेपर में आता है कि ओम का नियम क्या है, आप इसको जो है विस्तार पूर्वक समझाइए। आप लिखोगे किसी भी बंद परिपथ या विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, मतलब आवेश के जाने में जो उत्पन्न विभवांतर है, विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी विद्युत परिपथ में जो विद्युत विभवांतर है, विद्युत विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम। तो इतना होने के बाद आप क्या लिखोगे, मतलब ये हो गया, उसके साथ साथ आप ये सिंबल बना दोगे V। ठीक है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, जहां पे V क्या था आपका, V बराबर वोल्ट, ठीक, वोल्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर, विभवांतर, और I बराबर करंट, ठीक है, या विद्युत धारा। ठीक है, ये तो हो गया उनका नियम। यानी कि मेन क्या होगा कि विद्युत परिपथ में तार में प्रवाहित होने वाला जो विभवांतर है, उन दो तार के बीच में जो विभवांतर है तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस ओम के नियम को देखें तो इसमें क्या है, जो V है, V अपान आई इक्वल टू आर। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जहां पे आर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं नियतांक। ठीक है, और आर जो है एक प्रतिरोध की तरह काम करता है। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब है कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको जो है ये क्या करता है, रोकने के लिए, मतलब उसको जो है कभी कभी रोकने पे भी यूज किया जाता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, जैसे किसी भी आप स्विच में देखते हो, तो स्विच का जो बना होता है, जिस धातु की बनी होती है, जो प्लास्टिक बनी होती है, वो एक प्रकार से क्या काम करता है, प्रतिरोध की तरह काम करता है, वो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। उसी तरह से यहाँ पे भी आर जो है एक कांस्टेंट माना गया है, नियतांक। कहोगे कांस्टेंट क्या है, ठीक है, कांस्टेंट, जैसे भाई समोसा खाते हो सब लोग ना, समोसा खाते हो तो क्या होता है, समोसा के साथ चटनी फ्री मिलती है। ठीक है, जिस तरह समोसे के साथ चटनी फ्री मिलती है, तो वैसे जो है जब भी हम नियम बनाते हैं तो एक जो है अपने जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी पहचान के लिए भी एक शब्द का यूज कर लेते हैं कहीं कहीं बीच बीच में। ठीक है,
और उसी को जो है नियतांक रूप में, मतलब वो सिर्फ जो है रखने के लिए, उसका कोई स्पेशली वो नहीं है, ठीक है, एक प्रकार से बैलेंस करने के लिए सिर्फ रखा रहता है फार्मूले को। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियतांक, ठीक है। तो अगर हमें जो है ये जो नियतांक है इनका, ठीक, तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो जो v का मान होगा, ठीक है, v यानी v बराबर क्या हो जाएगा आपका r इंटू आई, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, यानी कि जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, विभवांतर हमारे विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना हो गया। अब आगे देखेंगे तो जो ये आर क्या था हमारा, आर एक प्रतिरोध था, प्रतिरोध, ठीक है। तो आर का जो मात्रक होता है, आर अर्थात जो हमारा प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध आर का एसआई मात्रक जो है हमारा, एसआई मात्रक वो क्या होता है हमारा, ओम, ठीक है, ओम होता है। और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, जीरो को बना के थोड़ा सा इसे जो है पेट फाड़ दो उसका, ये क्या हो जाएगा हमारा ओम, ठीक है, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, ओम। तो हम लोगों ने देखा कि जो ओम है, मतलब उनके अनुसार क्या था, ओम के नियम के अनुसार तो ओम के नियम के अनुसार क्या था हमारा, V इक्वल टू, मतलब V अपान आई इक्वल टू आर था, ओम के नियम के अनुसार क्या है हमारा V, ओम के नियम के अनुसार, नियम अनुसार, अनुसार आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हमें किसी परिपथ में, ठीक है, यदि हम किसी, यहां तक हो गया, आगे लिखना, यदि हम किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में जो विभवांतर हो, ठीक है, किसी परिपथ में V इक्वल टू वन वन वोल्ट हो, ठीक है, विभवांतर 1 वोल्ट हो, ओके, और जो हमारा I है, विद्युत धारा, वो कितनी है, 1 एम्पियर हो, ठीक है, 1 एम्पियर हो, तो हमारा जो रेसिस्टेंस R होगा, ठीक है, R, तो R का मान क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू, R इक्वल टू वन वन वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका जो है मीन्स इसमें क्या, एक यूनिट की जो है उसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो 1 यूनिट के लिए आप क्या निकालोगे, अगर किसी भी प्रतिरोध में हम देखते हैं, अगर 1 यूनिट हमें ओम का जो है मान निकालना होगा, तो जो उसकी जो विभवांतर होगा वो वन वन है, ठीक है, एम्पियर भी 1 है, मतलब 1 एम्पियर जो है उसमें विद्युत धारा जा रही हो, और 1 वोल्ट हमारा क्या है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी विभवांतर है। तो उन दोनों का जब हम वैल्यू निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, या उसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, तो आर भी कितना होगा हमारा, वो 1 ही होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, एम्पियर हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे ये है आपका क्या है आर, ओम क्या था, ये आपका आर है, ठीक है, ये आर, और वी आपका जो है वी, और ये क्या आपका ए है, एम्पियर, एम्पियर क्या हमारा आई है,
ठीक है, हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, यानी कि जो विद्युत धारा है हमारी, विद्युत धारा क्या होगा, जो वोल्ट है, ठीक है, विभवांतर, विभवांतर बटे जो हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, विभवांतर और प्रतिरोध, विभवांतर की जो वैल्यू होगी उसमें हम प्रतिरोध को अगर हम फाइंड कर लें, उससे डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत धारा का भी मान निकल सकता है। ठीक है, कितना नोट कर लीजिए। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली, किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के, किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मीन्स अगर हमारा जो है एक एक मान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यानी अगर हम प्रतिरोध को क्या करें, प्रतिरोध को बढ़ा दें, ठीक है, किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के, उसके प्रतिरोध के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि अगर हमारा क्या है, प्रतिरोध दोगुना हो जाए, प्रतिरोध दुगुना हो जाए, दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा, विद्युत धारा आधी रह जाएगी। ठीक है, तो ये था ओम का नियम। ठीक, और इतना होने के बाद साथ ही साथ दूसरा आपका एक पॉइंट है जिसका नाम है धारा नियंत्रक। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी परिपथ में जो हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, किसी भी परिपथ में जो प्रतिरोध है उसको परिवर्तित करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोलते हैं। ठीक है, इस धारा नियंत्रक के द्वारा हम प्रतिरोध को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और वह डिवाइस जो प्रतिरोध का विरोध करे, ठीक है, प्रतिरोध का विरोध करे, ठीक, वो क्या हो जाएगा, हमारा धारा नियंत्रक, या उसको परिवर्तित करता है तो क्या होगा, धारा नियंत्रक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, इस जो है धारा को, विद्युत धारा जो प्रतिरोध है उसको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, या विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए परिपथ में, ठीक है, तो जिसका उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध, एक पॉइंट क्या आपका, परिवर्ती, परिवर्ती प्रतिरोध, और क्या आपका धारा नियंत्रक। ठीक है, ये दो पॉइंट्स और भी हैं आपके। तो ये था ओम का नियम, यानी ओम का नियम पहला क्या कहता है कि किसी भी परिपथ में, ठीक है, किसी बंद परिपथ में उनके बीच, दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है वह उस प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के समान समानुपाती होता है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा। ठीक है, और जो उसका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध में हम जब देखेंगे तो प्रतिरोध जो है विभवांतर के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है विभवांतर के प्रतिरोध जो विभवांतर नहीं, प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये था ओम का नियम। इसको जो है 2-3 बार खुद से लिखो, अच्छे से लिखो और उसको पढ़ो, और सिर्फ याद करने की कोशिश ना करो। ठीक है, जब 1-2 बार इसको पढ़ोगे अच्छे से और लिखना शुरू करोगे, ठीक है, तो एक तरफ से स्टार्ट करो कि भी विभवांतर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक, यानी ओम के नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में विभवांतर, ठीक है, जो विभवांतर होता है और उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा के समांतर होता है। यानी ओम के नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, इतना लिख लोगे, उसके बाद ये बना दो। ठीक है, ये सिंबल के साथ में, ठीक, जहां V क्या था हमारा विभवांतर, I क्या था विद्युत धारा हो गया। और फिर हम इसी को लिख सकते हैं V अपॉन I, ठीक है, विभवांतर और I का जो मान है वो क्या होगा, हमारे R के बराबर है, और जो R है ये क्या हमारे एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक, तो अब हमें जो है अगर V का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट हमें मिल जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू R इंटू आई। यानी कि प्रतिरोध और विद्युत धारा से हम क्या निकाल सकते हैं, V का भी मान निकाल सकते हैं। और अगर जो है किसी भी परिपथ में, अब देखो यहाँ पे जो प्रतिरोध है R का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से ओम। ठीक, और अगर किसी भी परिपथ में R, ठीक है, R का मान हमें निकालना, प्रतिरोध निकालना हो, और विभवांतर अगर 1 है और विद्युत धारा का मान भी 1 है, तो प्रतिरोध भी कितना होगा आपका, 1 ही होगा। और उसके साथ हमने जो विद्युत धारा का मान निकाला, विद्युत धारा और जो है प्रतिरोध, तो विद्युत धारा और प्रतिरोध में देखेंगे तो जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही था ओम का नियम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। नहीं समझ